पीसीओडी एंड पीसीओएस का नाम चेंज करके पीएमओएस कर दिया गया है, पर ऐसा क्यों? पीएमओएस मतलब पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरिन सिंड्रोम। ये इसलिए चेंज किया गया है बाय द डॉक्टर्स क्योंकि उन्होंने भी अब ये मान लिया है कि सिर्फ ओवरी रिलेटेड इश्यूज ही आपका इनफर्टिलिटी और इरेगुलर पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता, पर इसके भी अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है हमारी इनफर्टिलिटी और इरेगुलर पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज़ को। तो आइए डिस्कस करते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम तनुश्री है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे को पीसीओडी, पीसीओएस या पीएमओएस रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी जैसी हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है, एंड हम इन सब से कैसे वापस आ सकते हैं या फिर कैसे कम अप कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं, क्या योगिक प्रैक्टिस करें जिसके कारण हमारा ये सारी प्रॉब्लम दूर हो सके। PMOS, as discussed earlier, is a polyendocrine metabolic ovarian syndrome. It is not only caused because of your ovary related issues but also caused due to the bad lifestyle, your bad food habit, bad sleep order. ये सारी चीज़ें भी आपका कारण हो सकती है इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज या फिर आपका ओवरी सिस्ट के कारण। सिस्ट के लिए हमारा जो डाइजेशन है वो जब स्लो हो जाता है, दैट कैन ऑल्सो कॉज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू पीसीओडी एंड पीसीओएस। स्ट्रेस, एंजाइटी, योर फटीग, योर बॉडी नीड्स रेस्ट टू। अगर आप इन सब साइंस को इग्नोर कर रहे हैं एंड कंटिन्यूसली अपनी डिस्टर्ब लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, सो यू मे बी द वन जिसको आपको पीसीओएस या फिर पीसीओडी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसके कारण आपके शरीर में जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, आपका खाना पचना कम हो जाता है। पर आप इन सब साइंस को इग्नोर करके यू कंटिन्यू टू फॉलो ऑन द रॉन्ग डाइट, योर रॉन्ग लाइफ। अब डिस्कस करते हैं हमारी बॉडी क्या साइंस देती है जिससे हमें पता चलता है कि हमें पीसीओडी, पीसीओएस या फिर इरेगुलर पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज आगे जाके हो सकते हैं। फर्स्टली आपका इरेगुलर वेट गेन या वेट लॉस। जब आपका वेट गेन अगर एबनॉर्मल तरीके से हो, नॉट इन अ नेचुरल वे कि आपकी थाइस का फैट ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर आपका बेली फैट ज़्यादा बढ़ रहा है बाय कंटिन्यू सिटिंग एंड डूइंग द लैपटॉप जॉब, दिस कैन बी द प्रॉब्लम यू कैन फेस। सो इसमें आपका क्या है कि आपका वेट गेन फर्स्टली क्या है एबनॉर्मल होगा। सेकेंड, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। आपको फील होगा कि आपको भूख ही नहीं लग रही है या आपका पहले का ही खाना क्या है जो है अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है एंड इट इज़ टेकिंग लॉन्गर टाइम। वाइल डूइंग स्टूल यू आर टेकिंग टू मच टाइम टू पास द स्टूल। सो ये भी आपका एक प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंडली, आप क्या है इन सब साइन को इग्नोर करके कि ये तो नॉर्मल है कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए शायद मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है या फिर मैं अपना खाना का रूटीन सेट नहीं कर पा रही हूँ, इस कारण से हो रहा है। तो आप इन सब साइंस को जब इग्नोर करके यू कंटिन्यू टू फॉलो द डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, आपको पीसीओडी, पीसीओएस रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। सेकेंडली, आपके आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ होने लग जाएगी। आपको फील होगा कि आपके फेस में पिंपल हो गए हैं या फिर एबनॉर्मल तरीके से फेशियल हेयर ग्रोथ हो गई है बेसिकली ऑन योर चिन साइड। तो आपको ये एक और साइन है कि आपका क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड इश्यूज आपको आ चुके हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन इज योर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फटीग। आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है कंटिन्यूसली, यू आर टायर्ड और आपको क्या है स्ट्रेस है काफ़ी ज़्यादा। आप छोटी छोटी बात में यू आर इरिटेटेड, आपको ऑफेंड हो जा रहे हैं या फिर यू आर स्टार्टेड टू डूइंग ओवर थिंकिंग। बट आपको भी फील हो रहा है कि मैं पहले ऐसी नहीं थी पर अब मैं ऐसी हो चुकी हूँ। सो दीज कैन बी द साइन कि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि यू आर नॉट फॉलोइंग द गुड लाइफ स्टाइल, सो प्लीज़ इम्प्रूव दैट। सो आप इन सब साइन को इग्नोर ना करें और अपनी बॉडी के बारे में अपना ध्यान रखें। Very first asana is our butterfly posture. For that you have to join your both the feet, interlocking your finger, keeping your spine straight. Now flip your butterfly faster, up and down as you breathe in, breathe out normally.
By doing this for 20 count, you can promote healthy health to your lower abdomen. Nextly, you can inhale, join your knee, exhale, push your leg down, inhale, exhale, inhale, exhale. By doing the same for 20 counts, you can give good massage to your internal thigh and help to reduce your lower thigh fat. Now next one is your Paschimottanasana. For this you have to be seated in a Dandasana position, joining your legs, inhaling, raising your hand, shaking your spine, exhaling, going forward and grabbing your feet, big toes, and staying there. You can stay there for 20 count as you feel comfortable, or you can go for dynamic one. Inhaling, exhaling, inhaling, exhaling, inhaling, exhaling, and holding there for 20 count once again. Next one is sitting one leg fold, that is Janu Shirshasana. For that you have to touch the inner thigh of your leg by one leg. Inhaling, raising your hand up, exhaling forward and staying there. You can hold this for 20 counts as well, coming back and changing your leg. Exhaling forward, holding again, inhaling up, exhaling, coming back and relax. By keeping your spine straight, sitting in this posture can improve your digestion related issues, will improve your problem related to bloating and gastric too. This can be practiced after your having your meal anytime. You can do this for 20 minutes hold. That will be going to benefit you. Another one is dynamic, going in a dynamic posture. Since you have gained your weight because of your PCOD and PCOS, you can practice this simple exercise to reduce overall body weight. Going in Cobra from mountain, back to Shashankasana, coming front, Cobra, going back mountain, Cobra, Shashankasana, Cobra, mountain. Since we have discussed already about the yoga asanas that we can practice, इसकी supporting video भी मैं आपको shorts के उसमें दे सकती हूँ. If you are not having time कि आप इतना लंबा वीडियो देखें, तो आप अपना शॉर्ट्स को भी फॉलो कर सकते हैं. उसमें भी मैंने आसनास डिस्कस करे हैं जो आपको मदद करेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी या फिर कमिंग अप फ्रॉम PCOD PCOS रिलेटेड इश्यूज से. अब डिस्कस करते हैं क्या डाइट फॉलो करें जिसके कारण, क्या लाइफस्टाइल फॉलो करें जिसके कारण आप कम अप कर सकते हैं PCOD PCOS से. सो फर्स्टली आपने लेट बेड में नहीं जाना है. इट मीन्स अराउंड 8 to 9 PM आपने एक टाइम सेट करना है कि आपको सो जाना है. इस टाइम पे आपका 7:30 to 8 PM के अराउंड आपका डिनर हो जाना चाहिए. एंड इट शुड बी लाइट, इट शुड नॉट बी हैवी. आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है. आपने अपनी भूख से आधा खाना खाना है सो दैट आपका मेटाबॉलिज्म जो खराब हुआ है वो अच्छी से आपका टाइम ले और आपका डाइजेशन क्या है इम्प्रूव करे स्लोली एंड ग्रेजुअली. नेक्स्टली आपने अर्ली मॉर्निंग उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाना है या फिर आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ योर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज. उसके बाद आपने सौंफ का पानी, सौंफ एंड मिश्री का पानी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में. स्किप टी, मॉर्निंग टी को स्किप करके आप बॉईल दीजिए अपने सौंफ और मिश्री के पानी को एंड यू कैन हैव इट एज अ मॉर्निंग टी. ये भी आपका हेल्प करेगा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने में. नेक्स्टली आपने अपने फूड को चंक्स में डिवाइड करना है. आपका फूड चंक्स में डिवाइड होगा. इट मीन्स यू आर नॉट ईटिंग एवरीथिंग इन बल्क. एक साथ आपने कुछ भी नहीं खाना है. आपने अपने फूड को चंक्स में डिवाइड करना है. मीन्स स्मॉल मील आपने लेनी है टाइम टू टाइम.
सो दैट आपका डाइजेशन इम्प्रूव रहे और आपके पेट को हैवीनेस फील ना हो, बिकॉज दैट हैवीनेस विल रिजल्ट कि आपका जो खाना है वो ढंग से पच नहीं पाएगा एंड इट विल रिजल्ट टू योर वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड, लाइक वेट गेन हो गया आपका पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज हो गए, या ओवरिन सिस्ट रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आ गया। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू गेट रिड ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू। डू